फरमाया वो कुछ नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे से पूछा, अस्मा बेटा बताओ क्या बात है अपने वालिद को। उनकी आंखों से आंसू आए। दुश्मन ने आपका पता पूछने के लिए मुझ पर बहुत तशद्दुद किया, लेकिन रब्बे काबा की कसम है कि मैंने उनको आपका पता बताया नहीं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा में है। हिजरत के बाद जब मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच गए, अब वहां पहुंचते ही नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जब मस्जिद नबी बनाने का इरादा किया, जब मस्जिद नबी बनाने की बात आई, जब मस्जिद नबी की जगह मुंतखब की गई, अभी मस्जिद की तामीर की दीवारें भी नहीं उठ पा रही हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद में अपने मुसल्ले के पास एक तरफ एक चबूतरा बनवाना शुरू कर दिया। सुनो मुसलमानों, दुनिया की पहली NGO, दुनिया का पहला यतीम खाना, दुनिया का पहला मदरसा, दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला खैराती इदारा। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या बना रहे, ये चबूतरा क्यों बना रहे? फरमाया मेरे सहाबा में जो यतीम है, जो गरीब है, जिनके सर पर छत नहीं है, जिनको कोई पूछता नहीं, जो मोहताज है, जो लाचार है, यहाँ हम उनको रखेंगे, हम खुद बाद में खाएंगे, उनको पहले खिलाएंगे। ये मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कमाल किया। मस्जिद के साथ साथ दुनिया की पहली NGO का क्या रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके पास है NGO आपकी मस्जिद में? नहीं होगी। आपकी मस्जिद में नहीं होगा साहब सुफा का चबूतरा, ना किसी रजिस्टर में होगा, ना किसी बजट में होगा। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में है। उस मस्जिद की बात सुनिए। मेरे पास मसले और फतवे नहीं है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही आपसे की जा सकती है, क्योंकि हमारा ये ईमान है कि जब तक नबी अलैहिस्सलाम का हमने दामन थाम रखा है, जब तक नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी है, जब तक उनकी इत्तबा है, जब तक उनकी तरफ देख रहे हैं, जब तक उनके पीछे चल रहे हैं, तब तक ईमान बाकी है। अगर नजर जरा सी भी हट गई तो ईमान बाकी रहने वाली है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। सुने, तसव्वुर में जाए। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। एक बंदा आया गैर मुस्लिम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, कहत पड़ा हुआ है, नबी के पेट से पत्थर बंधे, फिर भी फरमाया नहीं, इसके लिए खाना लाओ, क्योंकि जो मस्जिद तक आ गया, अल्लाह के घर तक खाने का सवाल करने आ गया, उसको खाली लौटाया नहीं जा सकता। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को भी खाना खिला के मस्जिद से वापस भेजते हैं। एक गैर मुसलमान है, वो कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कपड़े चाहिए, मेरे पास लिबास नहीं है। गैर नबी अलैहि सलाम कपड़े देते हैं। एक गैर मुस्लिम आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सवारी चाहिए। अब इनको देखा देखिए एक मुसलमान आता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सहाबी हूँ, आपका मानने वाला हूँ, घर में कुछ नहीं है, कुछ दे दीजिए। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कुछ तो होगा? फरमाया या रसूलल्लाह कुछ भी नहीं, बर्तन भी नहीं, बिस्तर भी नहीं। फरमाया फिर भी कुछ तो होगा। कहने लगा नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया ये कंधे पर क्या है? कहने लगा या रसूलल्लाह ये तो बोसीदा सी चादर है। फरमाया ये लाओ मेरे पास। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी बोसीदा चादर, पुरानी चादर, फटी हुई चादर अपने रहमत वाले हाथ में पकड़ ली। चादर वो है जिसकी कोई कीमत दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो बेकीमत है, बिल्कुल खराब हुई है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में। सहाबा से पूछा है तो इसकी कीमत दे दे। चंद सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह 1 दिनार। फरमाया नहीं ये कम है। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 दिनार। फरमाया ये कीमत ठीक है। 2 दिनार में वो चादर बेची, उसको 2 दिनार पकड़ाए। फरमाया 1 दिनार का राशन खरीद लो, सारा सामान खरीद लो, घर ले जाओ, खाना बनाओ, खुद भी खाओ, बच्चों को खिलाओ। दूसरे दिनार की कुल्हाड़ी खरीद के लाओ, मैं खुद हाथ से दस्ता लगा के देता हूँ। रोजाना जंगल जाओ, लकड़ियां काटो और उसको फरोख्त करो, खुद भी खाना खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। सुनो मुसलमानों, वो एक साहब थे ना, वो जंगल में से गए, उन्होंने देखा एक लोमड़ी है, अपाहिज है, वो एक जगह बैठी हुई, तो बड़े हैरान हुए। कहने लगे अच्छा ये तो लोमड़ी खाना कैसे खाती होगी? तो वहीं दरख्त पे चढ़ के बैठ गए। देखते हैं कि शाम ढलते एक शेर आया, उसके हाथ में शिकार था, उसने खुद खाया, बचा हुआ शिकार उस लोमड़ी के आगे फेंक के चला गया।
अब ये साहब देखते रहे, दिल में अल्लाह की बड़ी बड़ाई बयान की। कहने लगे वाह ये तो कमाल हो गया, अल्लाह ने रिस्क का वादा कर रखा है। फौरन जब घर पहुंचे, घर जाते ऐलान कर दिया आज से दुकान बंद है, आज से नौकरी पर नहीं जाना। मैं जंगल में देख आया हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला तो बारिश लोमड़ी का भी खाने का इंतजाम कर रखा है। तो अचानक वहाँ से कोई मौलाना साहब कोई बुजुर्ग गुजरे, लोगों ने कहा हजरत तो एक हफ्ते से काम पे नहीं जा रहा, दुकान भी बंद कर दी। उसके बाद क्या पूछा, हाँ भाई क्या बात है, दुकान बंद कर दी। जंगल का किस्सा सुनाया, ये एक लोमड़ी थी अपाहिज है, उसको अल्लाह ने शेर की ड्यूटी लगा रखी है खाने की। वो फरमाया बेवकूफ, अल्लाह ने तुझे ये दिखाया कि शेर बन खुद भी खा दूसरों को भी खिला, खुद भी खाओ दूसरों को भी खिलाओ। अब प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते, इतनी देर में दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए। उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से कहा या सल्लल्लाहु मैं आपसे अलग गुफ्तगू करना चाहती हूँ, अलग से बात होगी। फरमाया हाँ बताओ। उसने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया रसूलल्लाह इनके सामने नहीं, थोड़ा अलग हट के। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, एक तरफ लेके चल पड़ी नबी अलैहिस्सलाम को। चलती जा रही है, सुनिए कौन है हमारे आका अलैहिस्सलाम जिनके सामने हमारी हैसियत एक रत्ती की औकात की नहीं है। आज छोटा सा दुनियादार आदमी, छोटा सा दीनदार आदमी चाहता है कि उसके लिए मसनद लगाई जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के नाइब है। किसके नाइब है भाई? अल्लाह के नाइब है। किसके? दोबारा बोलिए, किसके नाइब है? अल्लाह के नाइब है। शेख सादी ने जब शेर लिखने शुरू किए थे, उसने बहुत रसूलुल्लाह की सिफतें लिखी, लेकिन शेख फरमाते मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उस मेयार तक नहीं पहुंचा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो सके। बहुत लिखा, फिर भाग दिया, बात नहीं बनी। आखिर एक दिन दिल में बात आई और शेख सादी ने लिखा और उसने फिर कलम तोड़ दिया। फरमाते कि मेरे दिल ने कहा कि बाद खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाते कि सादी ने इस बात पर ईमान कामिल कर लिया है कि अल्लाह के बाद अगर कोई तारीफ के काबिल है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम को उस औरत ने कहा यहाँ बैठे जमीन पर, रेत पर बैठने के लिए है कोई? बताओ कोई ऐसा मुसलमान मौलवी है आपके पास? है हमारे पास कोई ऐसा बुजुर्ग? है कोई ऐसा चौधरी कि कोई गरीब उसके दरवाजे पर जाए और वो बाजू पकड़ के कहे चल मेरी बात अलहदा होकर सुनना? है कोई ऐसा? बताओ मुसलमानों के रिवाज में जाओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस बूढ़ी औरत ने कहा या रसूलुल्लाह यहाँ रेत पर बैठे, पैगंबर अलैहिस्सलाम रेत पर बैठे। पूछा क्या बात है? कहने लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मक्के के बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़ते, बांस पत्थर मारते, मुझे पागल पागल कहते, आप हुक्म जारी कीजिए ना कि मेरे साथ ऐसा मामला ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया, हुक्म जारी करो कि आज के बाद कोई इसे छेड़े नहीं। अब ये हुक्म जारी हो गया। वो चंद बातें इधर उधर की करने लगी। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया। तो अचानक वो कहती है रसूलल्लाह मैंने बहुत आपका वक्त ले लिया, अब इजाजत है। क्योंकि वो औरत मेंटली तौर पर जिसको हम सिद्धरी कह सकते हैं, जो पगले लोग किसी गांव में एक दो लोग होते। अब जब वो चली गई, सहाबा आए, सहाबा ने अदब से कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आपके पास होके गई है ये दिमागी तवाज़ुन के तौर पर सही नहीं है, इसका दिमागी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, ये पगली है। सुने मेरे और आपके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? वो फरमाया मेरे सहाबा मुझे भी पता है कि ये सिद्धरी है, मुझे भी पता है ये पगली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? तुम बताओ ना तुम्हारे पास कितने ऐसे यतीम खाने, ऐसे अफाइजों के घर हैं मुसलमानों जहाँ नबी की सुन्नत के मुताबिक वो लोग क़याम करते हो जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मत नहीं सुनते हो। कहना आसान है कि गैर मुस्लिमों ने बड़ा काम ठीक नहीं किया, लेकिन ये सारे काम आज की तारीख में वो कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं, सामने से हातिम ताई की बेटी को सहाबा पकड़ के लाए, एक जगह लड़ पड़ी थी मुसलमानों के साथ।
क्योंकि हातिम की बेटी है। हातिम का इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम की 62 से चंद साल कबल हो गया था। हातिम से अल्लाह राजी था। हातिम बहुत अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा था। अब वो हातिम भाई की बेटी जब उसको पकड़ के लाए तो वो कहती है कि मैंने रास्ते में दिल में ख्याल बना लिया कि नौज़ुबिल्लाह मैं मुसलमानों के शहर में जाऊंगी, ऐसे सवाल करूंगी कि कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देख लिया कि एक बेटी को पकड़ के लाए हैं और उसके हाथ बंधे हुए, सर पे उसके दुपट्टा नहीं है। तो प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूर से देखा तो अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी चादर भाई? कौन सी चादर? रहमत वाली चादर। वो चादर कि जब इस रात को नबी अलैहिस्सलाम गए थे शबे मेराज को अल्लाह के पास, जब जिब्रील साथ में थे जो फरिश्तों के सरदार हैं, जब चलते चलते आसमान पर एक ऐसा मुकाम आया कि जिब्रील को भी रोक दिया गया। फरिश्ते हैरान हैं, परेशान हैं, अपने सरदार से पूछते कि तू हमारा सबसे बड़ा फरिश्ता है, क्या इससे आगे तू नहीं जा सकता? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा था नहीं, इसके आगे अगर कोई जा सकता है तो सिर्फ आमना के यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु। अभी भी नहीं समझ आया कौन सी रहमत वाली चादर? रहमत वाली चादर उतारी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी उस बेटी के सर पे डालने के लिए। कौन सी चादर भाई? कौन सी चादर? शबे मेराज है, नबी अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के कमरे में उस रात अकेले आराम फरमाए। जिब्रील आके बुराक को लेके बैतुल्लाह में बुराक को ठहराया, नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे में गए और जब उठाने लगे तो देखा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से पूछा था तेरा महबूब सो रहा है, अगर इजाजत हो तो मैं आवाज देकर उठा लूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं, हिम्मत किसी में नहीं।